तो इतने सेंसिटिव टॉपिक को स्पॉटलाइट में लाने के लिए आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाऊं। इसके अलावा आई रिक्वेस्ट यू एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू राइट योर पर्सपेक्टिव एंड राइट योर ओपिनियन ऑन द आइडिया ऑफ एंड ऑफ एम्बिशन with respect to marriage. So let's get started. And before proceeding, let me just remind you that you are watching and listening to Ms. Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. सबसे पहले तो मैरिज को एक बहुत गलत पर्सपेक्टिव से देखा गया है और द रियल सेंस ऑफ बिकमिंग अ सोलमेट बहुत कम लोग समझ पाए यार। ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि जब हम बेटर हाफ के बारे में बात करते हैं ना, तो बेटर हाफ को हम हिंदी में बोलते हैं अर्धांग या अर्धांगिनी। अर्ध जो शब्द आया है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है आधा, आपका पूरा आधा हिस्सा। तो अर्धांग भी यूज फॉर मेल एंड अर्धांगिनी भी यूज फॉर फीमेल्स। और आजकल के अगर फैंसी टर्म्स के बारे में बात करें तो इट्स ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी हम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज द वाइडेस्ट फैक्टर इन माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का सोल्यूशन तो वो कम्युनिकेशन से ही आने वाला है, राइट। दूसरा एक मुझे लगता है कि हमारा जो प्री माइंडसेट होता है ना शादी से पहले कि आई एम गोना ट्रीट माई हस्बैंड लाइक दिस, आई एम गोना ट्रीट माई वाइफ लाइक दिस, ये जो एक प्री माइंडसेट होता है ना, वो एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर बनता है किसी भी शादी को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट। तो पर्सनली आई डोंट फील कि मैरिज इज़ द एंड ऑफ एनी वंस एम्बिशन इन स्पेसिफिक। रादर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रियल सेंस ऑफ रियल उस फीलिंग को समझ पाए ना, व्हाट द मैरिज इज, अगर हम राइट नॉर्म्स को फॉलो करें, सो दिस क्वेश्चन ऑफ एंड ऑफ एम्बिशन डजंट इवन अराइज। क्योंकि शादी के बाद भी आपकी एक इंडिविजुअलिटी है जो कि हमेशा रहेगी। वो आपका एक इंडिविजुअलिटी हमेशा रहना चाहिए, वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई और आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उस डिसीजन से अग्री कर जाते हो, कन्विंस हो जाते हो, देन इट्स नॉट जस्ट दे आर मेकिंग decision for you. Now it's you are making decision for yourself. It's your decision for yourself. अब वो आपका भी decision है. So your compromise is not just because of marriage. It's somehow because of you adjusted yourself in such a way. I'm not being gender specific over here. It's for both men and women. जब भी हम relationship में होते हैं ना, हम dreams, goals, ambition, finance, इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना हमें cheap लगता है। बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से हमें एक क्लैरिटी आने वाली है। किसी का एग्जैक्ट हाव भाव और द वे ऑफ थिंकिंग, किसी के सोचने का तरीका हमें ऐसे ही पता लगने वाला है और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी और टेम्प्रेरी हैं। सो प्लीज़ टॉक ऑन विच इज़ नीडेड. Please do not compromise on something which is giving you anxiety or overthinking. I listen to people when they say कि यार हमें समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें फील ना हो, हमें वो एहसास ना हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इट्स जस्ट कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। वी जस्ट म्यूट आवर सेल्फ एंड सिक आवर सेल्फ। प्लीज़ अवॉइड दिस। तो यार ये जो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, आइडिया है ना, एंड ऑफ एम्बिशन विद रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज, मुझे ये थोड़ा बहुत आउटडेटेड लगता है। क्योंकि आज के टाइम पे आपको कोई सप्रेस तभी करेगा जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे खोने लगोगे या खो दोगे। जब आपका इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग किसी और की हाँ या ना पे डिपेंड करेगा। हाँ, किसी की राय लेना, सुनना, समझना गलत नहीं है। आई थिंक किसी भी एक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी यू कैन एक्चुअली डू एंड परफॉर्म। लेकिन अगर आप उनकी डिसीजन मेकिंग या फिर उनके कॉन्सेप्ट या आइडिया से अग्री कर जाओ ना, आप कन्विंस हो जाओ और वो आपके लिए नेगेटिव काम करे बाद में, देन डोंट से दिस कि इट्स बिकॉज ऑफ यू या इट्स बिकॉज ऑफ मैरिज। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमसे जुड़े हुए कोई भी काम में हमारी खुद की हाँ ना भी शामिल होती है। फिर चाहे हम वो कंफर्टेबली किसी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं या फिर हम एडजस्ट कर रहे हैं या फिर हम कुछ नहीं कर रहे। So talk about it, what makes you uncomfortable. Talk about it, why does it make you uncomfortable, and make sure nobody suffers.